बदलाव, बदलाव, बदलाव। हमें अपने बच्चों पे, अपने आप पे, अपने समाज पे बदलाव चाहते हैं तो हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी है जिम्मेवारी? क्योंकि जिसे जानकारी है वही जिम्मेवारी लेकर बदल सकता है। जिसे जानकारी है ही नहीं वो कैसे कर सकता है? यहाँ दो तरह के लोग मिलेंगे, सिस्टम को खराब बोलने वाले और दूसरा खराब को ठीक करने वाले। आप क्या करना चाहते हैं? बच्चा को आप खुद ही इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आदि पढ़ाना शुरू करते हो। अगला 10-15 साल पढ़ाते रहते हो और 15-20 साल बाद पूछते हो क्या करना है, कहाँ जाना है? डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। आपने सबसे पहले एक अच्छा इंसान कैसे बने जानकारी ही नहीं दी। आपने सबसे पहले लक्ष्य के बारे में सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं, पढ़ाई का उद्देश्य को महसूस ही नहीं कराया और अचानक 15-20 साल बाद अच्छा इंसान उपार्जन का स्रोत में ढकेल देना चाहते हैं। ऐसे ही चलता था, यही चलता था, इसीलिए आप भी ऐसे ही चलने दिए। आपने कभी सोचा ही नहीं, सोचने का कोशिश ही नहीं किया। आप अपने बच्चे को ये कभी भी सिखाया नहीं या समझाया नहीं कि ड्राइविंग सीट पर आप ही रहेंगे हरदम। ये याद रखने की जरूरत है बच्चों को। उसी आधार पर निर्णय लेना है बच्चों को आपको, क्योंकि आपके ड्राइविंग के आधार पर आपका परिवार कहाँ जाएगा ये डिसाइड करेगा, आप कहाँ जाएंगे ये डिसाइड करेगा। ये बच्चे को समझाना है। अब आप खुद सोचिए, हमने कभी उसे जगाने की कोशिश ही नहीं किया या जागरूक बनाया नहीं जीवन के मूलभूत आवश्यकता के बारे में। और 15-20 साल हमने अपने हिसाब से सिखाया, फिर उसे स्वविवेक से अपने अगला जीवन काल के लिए निर्णय लेने के लिए बोला। अब वो निर्णय नहीं ले पा रहा है अपने हिसाब से, अपने से, कारण व्यवहार और आदत सा बन गया है दूसरे का आदेश पालन करने का। स्वविवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया है कभी, आपने निर्णय ही नहीं लिया है कभी, तो अब कैसे लेगा? यानी आप उसका जीवन को खराब कर दिया है, तो आप पे विश्वास अब कैसे करेगा? आपसे प्रेम अब कैसे करेगा? आप खुद सोचिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें गुस्सा बढ़ते चला जाए। जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस रास्ते पे चलते चलते मेरा दुख पहले से बढ़ती चली जाए। वो रास्ता अच्छा है या खराब है? प्रश्न उठता है। प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए आए हुए बाधाएं, विपत्ति में भी हम जब क्षत विक्षत होते हैं, टूटते हैं, तभी भी तो गुस्सा, दुख, निराशा का सामना करना पड़ता है। यही रास्ता हमें उत्थान की ओर या पतन की ओर ले जा रहा है, कैसे पता चलेगा? यहीं पर गीता काम आता है। रुको और मुड़कर देखो एक बार। और ये रुक कर और मुड़कर कौन देख सकता है? वही जो जागरूक होगा। जो जागरूक नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है, कैसे जागरूक हुआ जाए? जो जागरूक नहीं है वो अंधी दौड़ में दौड़ता चला जाएगा। वो कहेगा रास्ता मेरा सही है, पर परिणाम अनुरूप नहीं आता रहेगा। तो जागरूक कैसे हुआ जाए? जागने के लिए रुकना है, फिर पीछे मुड़कर देख ले, वो जरूर जाग जाएगा। मेरा काम आपका आंखें खोलना है। कृष्ण ने अर्जुन का आंखें खुलवाई और कुछ नहीं, उनको जगाया। कैसे? प्रश्न पूछकर, प्रश्न सुनकर और प्रश्न को उत्तर ढूंढकर विवेक को जगाया। साधारणतः प्रचलित है अंधेरा से उजाले की ओर ले जाने वाले गुरु होते हैं, परंतु ये सही नहीं है, क्योंकि कोई किसी को उसके मंजिल ले जा नहीं सकता, केवल रास्ता दिखा सकता है। यानी जो आपका अंधेरा दिखा दे वही गुरु। यानी कोई भी व्यक्ति अंधेरे में रह नहीं सकता, वो तब तक अंधेरे में रह सकता है
जब तक उसे अंधेरा न दिखे, यानी अंधेरा का पता ही न हो। जिसे अंधेरा दिख गया वो अंधेरा में नहीं रह सकता। जिसे अंधेरा दिख गया वो अंधेरे में नहीं रह सकता। मुझे गंदगी दिख गई तो मैं गंदगी में नहीं रह सकता। मुझे बीतते अंधेरा दिख गई तो मैं उस स्थिति में नहीं रह सकता। मुझे मेरा कमजोरी दिख गई तो मैं इस कमजोरी में रह नहीं सकता। गुरु मतलब तुम्हें तुम्हारी गंदगी दिखा दे, और दिखा देने पर ही तुम गंदगी को अपने से दूर करोगे। कृष्णा ये करते थे, देख लो तुम्हारे अंदर कहाँ गंदगी है। गौतम बुद्ध का उपदेश है, आप अपने दीपक खुद बनो। गुरु का काम टॉर्च लेकर रास्ता दिखाना नहीं, अपितु टॉर्च हाथ में पकड़ा देना, ताकि और कभी भी टॉर्च दिखाना नहीं हो और किसी को टॉर्च दिखाना नहीं हो। किसी भी फील्ड का जानने, चाहे 100 कदम का हो चाहे 1000 कदम का हो, जानने का पहला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी जानने की शुरुआत और उसे कंटिन्यूअस रखना। रीसेट योर लाइफ, कहीं देर न हो जाए, उससे पहले अपने को रीसेट कर ले। कैसे एक समझ विकसित कर सकते हैं, और समझ वही विकसित कर सकता है जिसमें जागने की लालसा है, जागने की चाहत है। कोई भी चीज इस दुनिया में आती है, अगर मेरे जीवन में आई है, मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगी ही आएगी, और अगर मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन लेकर नहीं आती है तो वो चीज कोई मूल्य का नहीं है। अगर आपके स्कूल में जाने से पहले आपका जीवन जैसा था, अगर आपके स्कूल आने के बाद आपके जीवन वैसा ही है जैसा पहले था, इसका मतलब स्कूल का आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। हम अपना जीवन में समस्याओं से परेशान हैं, या हम अपना जीवन में समस्या के समाधान न मिलने से परेशान हैं। अगर मेरे जागने पर भी आपकी आंखें न खुली तो आपको आंखें ऐसा बंद है जैसे कुंभकर्ण का नींद। इसके लिए ऐसा झटका जैसे बिजली का झटका का जरूरत पड़ सकता है। कुछ को छोटे छोटे झटके से ही काम चल जाता है, और कुछ को बिजली के झटके देना पड़ता है, और कुछ को बिजली के झटके से भी काम नहीं चलता है। जिसे बिजली का झटका भी जगा नहीं सकता, वो तो जगह जगह सो रहा है। उसे जगाने के लिए अस्त्र का प्रयोग या तो उसे समय ही सिखा पाएगा, और तब तक बहुत देर हो जाएगा। इसलिए समय से पहले ही उठो और लग जाओ, जब तक कामयाबी न मिले, लक्ष्य हासिल न हो जाए।